हेलो साथियों। आज हम सीसीएस एलटीसी यानी लीव ट्रैवल कंसेशन रूल्स 1988 को स्टडी करने वाले हैं। और इस बार हम एमसीआरई में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैंने इससे पहले जीएफआर, लीव रूल्स, सीसीएस सीसीए रूल्स और ऑफिस प्रोसीजर पे मैंने वीडियो बनाई है जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट सीसीएस एलटीसी रूल्स। इसके तहत जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनको हर 4 साल में एक बार ऑल इंडिया जाने का और एक ब्लॉक में होम टाउन जाने का मौका मिलता है। तो इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होगी, सो ध्यान से देखते हैं। राइट। सो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो जिस एम्प्लॉई की 1 साल की कंटिन्यूस सर्विस हो गई है वो एलिजिबल है। राइट। और जो अनऑथोराइज्ड अब्सेंस का पीरियड है, जो FR 17A के तहत पेनल्टी लगाई जाती है, उसको ब्रेक इन सर्विस माना जाता है। अनऑथोराइज्ड अब्सेंस होती है, मान लो बिना एप्लीकेशन के कोई एम्प्लॉय छुट्टी पे चला गया। तो मान लो उसने ज्वाइन यहाँ किया था किसी पर्टिकुलर डेट को, यहाँ उसने सर्विस की और यहाँ इसका ब्रेक आ गया। मान लो इस पीरियड में वो अनऑथराइज्ड रहा, तो यहाँ भले ही उसने मान लेते हैं 3 साल सर्विस की थी, यहाँ ब्रेक आ गया, तो एलटीसी के लिए उसको यहाँ फिर से 1 साल सर्व करना पड़ेगा, 1 साल, तब जाके वो एलिजिबल होगा। यहाँ इस 1 साल में उसको कोई एलटीसी नहीं मिलेगी, यानी ब्रेक हमने मान लिया। ये यहाँ अनऑथराइज्ड एब्सेंस रहा था ना इस पीरियड में, इसलिए उसको फिर से यहाँ पे 1 साल करना पड़ेगा इस पीरियड में। यहाँ वो कोई एलटीसी नहीं ले पाएगा। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। ये हमने सीसीएस सीसीए रूल में भी देखा था। सीसीएस सीसीए रूल में नहीं आता, सॉरी, ये FR 17A में आता है, जो हम फंडामेंटल रूल्स की वीडियो में देखेंगे। राइट। सो ये ब्रेक इन सर्विस बहुत इम्पोर्टेंट है। सो हमें अनऑथराइज्ड एब्सेंस नहीं रहना है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिन एम्प्लॉयज़ की जो स्पाउसेस हैं वो इंडियन रेलवेज या नेशनल एयरलाइंस में वर्क करते हैं, वो होम टाउन एलटीसी के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि घर पे तो वो अपने स्पाउस की रेलवेज और एयरलाइंस के थ्रू भी जा सकते हैं। ये एक याद करने का तरीका है। राइट। सो होम टाउन नहीं जा सकते वो। हाँ, ऑल इंडिया एलटीसी ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। राइट। और अगर कोई एम्प्लॉई सस्पेंड हो गया है तो उसको तो नहीं मिलेगी, बट उसकी फैमिली मेम्बर्स को मिल जाएगी एलटीसी। ओके। फिर हम देखते हैं, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं तो वो अपने सेपरेट होम टाउन्स डिक्लेयर कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। और वो एलटीसी भी अलग अलग ले सकते हैं अपनी इंडिपेंडेंटली, यानी जो वुमेन है और जो मैन हैं वो अपने जो माता पिता हैं, जो अपने छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके। और जो अपने और बच्चों की बात करें, अगर ये तो हो गया पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर, ये तो उनके ऑफ कोर्स अलग अलग होंगे। बच्चे तो उनके सेम ही है ना, तो कोई एक पेरेंट ले सकता है उनके लिए। राइट। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। यानी जो पेरेंट्स हैं और जो भाई बहन हैं उनके लिए तो हस्बैंड वाइफ अपना अपना अलग क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जो चिल्ड्रन है वो क्योंकि उन दोनों का ही है तो उनमें से कोई एक क्लेम कर सकता है, माता पिता में से। राइट। और मान लेते हैं कोई हस्बैंड वाइफ है, वो
अवेल करता है एलटीसी। फिर हम देखते हैं कि अगर हस्बैंड या वाइफ ने अपनी जो वाइफ या हस्बैंड है, स्पाउस है जो, उसके एज ए फैमिली उसने अगर बेनिफिट ले लिया है तो वो इंडिपेंडेंटली फिर खुद के लिए अलग से नहीं ले सकता, राइट। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो ये तो बेसिक सी बात है कि अगर एज ए फैमिली ये तो दो दो बार हो जाएगा ना। एक तो उसने फैमिली के साथ ले लिया अपने स्पाउस की, फिर वो इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकता, तो दो दो बार हो जाएगा। सो ये चीज़ एलिजिबल नहीं है। ओके, अब हम इसमें देखते हैं फैमिली में कौन आएगा, यानी कौन गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ ट्रैवल कर सकता है। सो वो होगा उसकी वाइफ और हस्बैंड तो होंगे ही, यानी स्पाउज, और कोई दो बच्चे उनके अनमैरिड होने चाहिए, वो अनमैरिड चिल्ड्रन और स्टेप चिल्ड्रन जो कि डिपेंडेंट हो, राइट। यानी गवर्नमेंट सर्वेंट, उसकी वाइफ और हस्बैंड और इनके दो बच्चे। ओके, इसके अलावा और कौन जा सकता है। अनमैरिड तो हमने देख लिया, क्या मैरिड डॉटर्स वो भी हैं, बट वो डिवोर्स्ड होनी चाहिए, अबेंडन्ड होनी चाहिए, सेपरेटेड होनी चाहिए, यानी उनका कोई हस्बैंड नहीं होना चाहिए, तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ एलटीसी पे जा सकती है, राइट। इसके बाद है माता पिता, गवर्नमेंट सर्वेंट के पेरेंट्स और स्टेप पेरेंट्स, ओके, जो कि डिपेंडेंट हो, हॉली डिपेंडेंट। उसके बाद ब्रदर्स भी हैं क्या, माइनर ब्रदर्स, छोटे भाई, अनमैरिड, राइट, या डिवोर्स्ड हो, अबेंडन्ड हो, सेपरेटेड हो फ्रॉम देयर हस्बैंड्स। या विडोड सिस्टर्स, ये हमने देख ही लिया है, मतलब भाई बहन भी आ गए इसमें। सो बेसिकली हमने यहाँ देखा था मैरिड डॉटर्स जिन्होंने डिवोर्स ले लिया, मैरिड सन जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है, जो विदुर हो गया हो, राइट। यानी डॉटर्स और सिस्टर्स के लिए बड़ा विशेष है, यहाँ आप देख सकते हैं सिस्टर्स, ऊपर हमने डॉटर्स का देखा था, अगर सिस्टर्स हो यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, इसकी सिस्टर और इसकी डॉटर्स, ये भले ही दोनों मैरिड क्यों ना हो, बट अगर ये डिवोर्स्ड है, अबेंडन्ड है, सेपरेटेड है, तो ये भी जा सकती हैं, ओके। लेकिन मेल के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसका अगर बेटा हो या भाई हो जो कि जिसकी शादी टूट गई हो, डिवोर्स हो गया हो, अबेंडन्ड हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। वुमेन को स्पेशल यहाँ पे रखा गया है, ओके। सो एक बार फिर से हम देख लेते हैं, ये गवर्नमेंट सर्वेंट हो गया हमारा, गवर्नमेंट सर्वेंट, इसके स्पाउस तो जाए ही जाएगी, स्पाउस, इसके पेरेंट्स जाएंगे जो कि ऊपर हो गए, इसके जो चिल्ड्रन है वो जाएंगे, राइट। फिर इसकी जो डॉटर, ये अनमैरिड चिल्ड्रन है, अनमैरिड, और फिर मैरिड कौन कौन, डॉटर और सिस्टर, ये भी जाएंगे, ओके। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो मैरिड डॉटर्स हैं वो डिवोर्स्ड, अबेंडन्ड और सेपरेटेड होनी चाहिए, और इसके अलावा एक और है बस, अनमैरिड माइनर ब्रदर्स, यानी भाई भी जा सकता है, और अनमैरिड सिस्टर तो है ही है, अनमैरिड
सिस्टर तो सारी हैं, अनमैरिड के अलावा डिवोर्स्ड, अबेंडन्ड वगैरह वगैरह, राइट। बस हमने ऊपर देखा था कि 2 से ज़्यादा बच्चों को नहीं मिलेगा, बट अगर मान लो ट्विन्स पैदा हो गए सेकेंड टाइम, तो उस केस में मिल जाएगा। ओके। और सिर्फ एक वाइफ को ही फैमिली की डेफिनेशन में मिलेगा। दूसरी वाइफ को तब मिलेगा अगर वो लीगली वेडेड है, अगर उनकी मैरिज इल्लीगल है, जैसा हिंदू मैरिज एक्ट में होता है, तो वो एलटीसी का बेनिफिट नहीं ले सकती। ओके, सो एक ही वाइफ को मिलेगा। और ये हमने देख ही लिया। मल्टीपल बर्थ यानी ट्विन्स अगर पैदा हो गए सेकेंड टाइम में, तो तीनों बच्चों को मिलेगा, राइट। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमने बात की थी कि जो सिस्टर्स हैं, अगर वो अबेंडन्ड है, डिवोर्स्ड है, सेपरेटेड है, उनको खुद को तो मिलेगा बट उनके बच्चों को नहीं मिलेगा। ये हमें ध्यान रखना है। ओके, सिस्टर्स की बात कर रहे हैं हम। सो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हम देख लेते हैं। सो मान लो मुझे अपने लिए एलटीसी अलग लेनी है और फैमिली वालों को अलग लेनी है, फैमिली वालों का अलग प्लान है, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। मैं खुद अपना अलग ट्रिप बना सकता हूँ, फैमिली अपना अलग टाइम पे ट्रिप बना सकती है। ओके, अलग अलग ओकेजन्स पे। फैमिली जो है वो 1 और मोर ग्रुप्स में भी जा सकती है। मान लो फैमिली का कुछ हिस्सा इधर चला गया, कुछ हिस्सा इधर चला गया, 2 बंदे इधर, 2 बंदे इधर, ऐसे भी किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। फिर हम देखते हैं छुट्टियों के दौरान लिया जा सकता है क्या? तो किसी भी लीव के दौरान लिया जा सकता है एलटीसी, जैसे कि स्टडी लीव, कैजुअल लीव, स्पेशल कैजुअल लीव एंड चाइल्ड केयर लीव के साथ भी। चाइल्ड केयर लीव हमने देखी थी कि एक बार में 5 तो लेनी होती है, और साल में नहीं, पूरी सर्विस में 720 दिन की हमने मिलती है टोटल। एक बार में 5 तो लेनी होती है। ये मिलती है सिर्फ वुमेन को और मैन जो कि सिंगल है उसको, सिंगल मैन को, राइट। ये हमें चाइल्ड केयर लीव देखा था, तो इसके दौरान भी हम ले सकते हैं। और स्टडी लीव के दौरान सिर्फ होम टाउन के लिए मिल सकती है, प्लेस ऑफ स्टडी से। ये प्लेस ऑफ स्टडी है, यहाँ से होम टाउन जाने की और वापस आने की, ये मिल सकती है। सो चाइल्ड केयर लीव भी हमने रिवाइज कर लिया है। ओके, सो एक आगे एक चीज़ लिखी हुई है, ट्रांसफ़र और टूर के साथ भी इसको कंबाइन किया जा सकता है। कैन नॉट बी अवेल्ड ऑफ ड्यूरिंग क्लोज्ड हॉलीडेज ओनली। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको लीव तो लेनी पड़ेगी। विदाउट टेकिंग एनी लीव आप किसी भी हॉलीडे पे नहीं जा सकते, आपको छुट्टी तो लेनी पड़ेगी यानी अर्नड लीव तो आपको लेनी ही पड़ेगी। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है कि सीसीएल के दौरान नहीं ले सकते। ये 3 अप्रैल 2018 का एक ऑफिस मेमोरेंडम आया था, उसमें डीओपीटी ने बोला है कि चाइल्ड केयर लीव के साथ भी ले सकते हैं। ओके, और फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है चाइल्ड केयर लीव। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्प्लिटिंग ऑफ होम टाउन एलटीसी। स्प्लिटिंग जो है होम टाउन एलटीसी का, वो अलाउड है जो एम्प्लॉयज़ रिमोट एरियाज़ में, जैसे नॉर्थ ईस्ट, अंडमान, लक्षद्वीप, लद्दाख। स्प्लिटिंग ऐसे काम करती है, मान लो ये रिमोट लोकेशन है कोई भी, लेट्स से अंडमान, यहाँ से वो इन जनरल तो होम टाउन जाता है, पर उसको स्प्लिट कर सकता है, वो किसी इंटरमीडिएट स्टेशन पे भी जा सकता है और फिर होम टाउन जा सकता है, तो ये उसको अलाउड है, राइट। इसको कहते हैं स्प्लिटिंग। ओके, इसके बाद जो फ्रेश रिक्रूट्स होते हैं, फ्रेश रिक्रूट्स, उनको हर साल एवरी ईयर उनको एलटीसी मिलती है, बट वो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ओके,
जिस साल में वो एलिजिबल हैं उसी साल में ही लेनी पड़ेगी। सो उनको 8 साल तक मिलती है लगातार, राइट। 8 साल तक लगातार उनको एलटीसी मिलती है हर साल। यूजुअली होता है चौथे साल में ऑल इंडिया मिलती है, और यहाँ एक ब्लॉक आता है उसमें होम टाउन मिलती है। तो 4 साल में एक होम टाउन, एक ऑल इंडिया। बट फ्रेश रिक्रूट्स को हर साल मिलती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। ओके। एक चीज़ यहाँ और इम्पोर्टेंट बता सकता हूँ कि जो 4 साल के ब्लॉक में एक जो होम टाउन एलटीसी है उसको कन्वर्ट करवाया जा सकता है। कहाँ जाने के लिए? लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट, अंडमान, राइट। सो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या फैमिली के कुछ मेंबर्स होम टाउन की ले रहे हैं और कुछ एनीवेयर इन इंडिया ले रहे हैं, तो क्या ये अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है, नो इश्यूज़। और फ्रेश रिक्रूट्स के बारे में हम देख ही चुके हैं, उनको 8 बार मिलती है, हर साल जा सकते हैं वो अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज़। और चौथे साल में आपको पता ही है वो एनी प्लेस इन इंडिया भी जा सकते हैं, ऑल इंडिया। यानी 1 2 3 4 चौथे ब्लॉक में ऑल इंडिया, 5 6 7 8 यहाँ भी ऑल इंडिया, ये बाकी होम टाउन। 8 साल तक फुल मौज, राइट। फिर हम एंटाइटलमेंट्स देख लेते हैं। ये सेम रहेगी एज ऑन टूर या ट्रांसफ़र। इसको हम अभी स्किप करते हैं, बाद में देखेंगे। और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है कि अगर कोई एम्प्लॉई एयर जर्नी करता है जो कि एयर जर्नी के लिए एंटाइटल्ड भी नहीं है, तो क्या किया जाएगा? तो उसको ट्रेन का फेयर दिया जाएगा, राइट। प्रीमियम ट्रेन से आप ट्रैवल नहीं कर सकते, जो बहुत हाई फाई ट्रेन्स होती हैं। और एयर टिकट्स हैं वो 3 कंपनी से ही की जा सकती है, बाल्मर लॉरी, अशोक ट्रेवल्स एंड आईआरसीटीसी तो है ही है। ये बाल्मर लॉरी हमें याद रखना है, अशोक ट्रेवल्स भी याद रखना है। ओके। सो इसको याद करने का तरीका हो सकता है एयर से अशोक, ए से अशोक, और जब शॉक लगता है तो वी नीड बाल्मर लॉरी। ओके, जस्ट टू रिमेंबर। दूसरे एजेंट से बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ए से अशोक एंड बाल्मर लॉरी, 2 ही अलाउड है। और आईआरसीटीसी तो है ही है। और ये बात तो मैंने बता ही दी है कि 1 ब्लॉक ऑफ होम टाउन एलटीसी वो हम डेस्टिनेशन से नॉर्थ ईस्ट के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के अलावा इसमें J&K भी है, लद्दाख भी है, और अंडमान निकोबार भी है। ओके, ये इन डेस्टिनेशंस पे हम जा सकते हैं अपनी होम टाउन एलटीसी लेकर। हम होम टाउन एलटीसी को कन्वर्ट करवा कर हमने देखा है कि 1 2 3 4, तो ये 2 ब्लॉक्स होते हैं। पहला ब्लॉक होम टाउन का, और फिर चौथे साल में ऑल इंडिया होती है। तो इस होम टाउन वाले को हम कन्वर्ट करा सकते हैं इन 3 लोकेशन पे, J&K, अंडमान और नॉर्थ ईस्ट। ओके। फिर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो एंटाइटल्ड क्लास हैं, जो एयर से ट्रैवल कर सकते हैं हवाई जहाज़ से, वो तो अपना इकोनॉमी क्लास में बुक करके जा सकते हैं डायरेक्ट, कोई इशू नहीं है। बट जो नहीं है एंटाइटल्ड, वो नॉर्थ ईस्ट कैसे जाएं, वो अंडमान यानी पोर्ट ब्लेयर कैसे जाएं, वो J&K कैसे जाएं? तो वो ये काम कर सकते हैं कि वो जहाँ भी रहते हैं वहाँ से नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए तो वो जाएं कोलकाता या गुवाहाटी। ओके। और पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए वो जा सकते हैं फिर वही कोलकाता या चेन्नई, यहाँ चेन्नई आ गया, राइट।
और JNK जाने के लिए दिल्ली या अमृतसर, ये आप एक बार देख सकते हैं। ओके, और ये जो है ना फेयर जो है एयरलाइन का बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये LTC 80 आप वर्ड याद रख सकते हैं, एयर इंडिया LTC 80 फेयर्स, यहाँ लिमिट होनी चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट जाना है तो पहले कोलकाता पहुँच जाओ, पोर्ट ब्लेयर जाना है तो या तो कोलकाता से फ़्लाइट पकड़ो या चेन्नई, यहाँ तक आपको ट्रेन से जाना पड़ेगा। और जम्मू कश्मीर जाना है तो पहले अमृतसर पहुँच जाओ या फिर दिल्ली पहुँच जाओ बाय ट्रेन, आगे आप फ़्लाइट ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। राइट, ये यू कैन सी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये स्कीम हमें ध्यान रखनी है, नॉर्थ ईस्ट JNK एंड अंडमान निकोबार वाली, ये एक्सटेंड होती रहती है, आगे भी हो चुकी है। ओके, फिर कोई बंदा अगर बोले कि मुझे तो ट्रेन से जाना ही नहीं है, रोड से जाना है, ओके, तो वो किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकता है, नो इश्यूज़। जैसे कोई गवर्नमेंट ऑपरेटेड अगर है, रन बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा सकता है, बट अपनी गाड़ी से नहीं जा सकता है। हाँ, HOD अलाउ कर सकता है अगर डिसेबल्ड है, राइट, या फैमिली मेम्बर्स में कोई डिसेबल्ड है, खुद डिसेबल्ड है या फैमिली मेम्बर, तो वो अपनी गाड़ी लेके जा सकता है। अदरवाइज़ अलाउड नहीं है, आपको ट्रेन फेयर ही दिया जाएगा। और फिर हम बात करते हैं, अगर किसी ने शॉर्टेस्ट रूट नहीं अपनाया है, कोई लॉन्ग रूट लेके गया है और डिफरेंट मोड्स ऑफ कन्वेंस में गया है, तो उसको जो दी जाएगी वो प्रोपोर्शनेटली दी जाएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए ही, भले ही वो कोई भी रूट अपना के गया हो, राइट। और अगर उसने अपनी एंटाइटल्ड क्लास से बड़ी क्लास में ट्रैवल किया है तो उसको रीइंबर्समेंट मिलेगी, वो अपनी एंटाइटल्ड क्लास की ही मिलेगी। ओके ओके, सो अब हम समझते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़। ये जो पूरा मामला यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि मान लो कोई बंदा यहाँ ड्यूटी कर रहा है, यहाँ से वो गया अपने कहीं भी जाना है, मान लो सिक्किम के किसी फार फ्लंग एरिया में जाना है, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो रेलवे मिल रहा था, तो उसको यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। आगे मान लो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं इस जगह पे, तो वो अपनी अरेंजमेंट से जाता है इस डिस्टेंस में, राइट। तो वो इसको 100 किलोमीटर तक का अलाउड है, वो अपनी अरेंजमेंट से जा सकता है। ओके, और ये सेल्फ डिक्लेरेशन पे बेस्ड होगा, उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। 100 किलोमीटर की लिमिट है, ऐसा सिक्किम के केस में देखा जाता है, क्योंकि वहाँ दार्जिलिंग वगैरह तक तो सारा कुछ अवेलेबल है, उसके बाद आगे टैक्सी करके जाना पड़ता है। तो उस केस में वो 100 किलोमीटर तक रीइंबर्स हो जाती हैं आपका जो भी ट्रैवल एक्सपेंस था। ओके ओके, अब देखते हैं LTC एडवांस। सो एम्प्लॉयज़ ले लेते हैं एडवांस कि भाई हमें जर्नी करने से पहले ही पैसा दे दो, राइट। तो टोटल जो फेयर है उसका 90% एडवांस ले सकते हैं आप। ओके, और 90% जो है वो आउटवर्ड और रिटर्न जर्नी दोनों के लिए है। बस छुट्टियां 90 दिन से ज़्यादा की ना ली हुई हो, पता चले वापस लौटे ही नहीं, रीइंबर्समेंट पहले ही ले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 10 दिन के अंदर अंदर एडवांस लेने के टिकट्स वगैरह दे देनी है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। 3 डिजिट्स याद रखनी है, एक तो 90% ऑफ द फेयर बोथ आउटवर्ड एंड इनवर्ड, और ये जो है 10 दिन के अंदर अंदर टिकट्स दे देनी है, राइट। और
और टाइम लिमिट जो है वो है 125 डेज़ इन केस ऑफ ट्रेन और 65 डेज़ इन केस ऑफ अदर मोड ऑफ जर्नी। यानी 125 दिन पहले आप ले सकते हैं, ये टाइम लिमिट है एडवांस लेने की। अब हम देखते हैं क्लेम कैसे सबमिट करना है। मान लो आप जर्नी करके आ गए हैं, राइट, आप कहीं घूमने के लिए एलटीसी लेके गए और अब वापस आ गए हैं। तो अगर आपने एडवांस लिया था, राइट, अगर आपने एडवांस लिया था तो आपको रिटर्न जर्नी के विद इन 1 मंथ क्लेम आपको सबमिट करना पड़ेगा। ओके, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उससे रिकवरी की जाएगी और 2% इंटरेस्ट के साथ की जाएगी, राइट, ये हमें ध्यान रखना है। और जिस केस में एडवांस नहीं लिया गया हो तो आराम से आओ और 3 महीने तक अपना क्लेम सबमिट कर दो। ओके, कोई इशू नहीं है। ये जो टाइम लिमिट है इसको रिलैक्स भी किया जा सकता है। जो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है वो फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ कॉन्करेंस के लेकर के इसको रिलैक्स भी कर सकती है। फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है एफए, वो बहुत पावरफुल है इस मामले में। अब हम देखते हैं होम टाउन एलटीसी और ऑल इंडिया एलटीसी को अलग से। जो होम टाउन एलटीसी है वो सभी एम्प्लॉयज़ को मिलेगी, चाहे कितनी डिस्टेंस क्यों ना हो। एक बार जो डिक्लेयर कर दिया वो होगा फाइनल, और पूरी सर्विस में एक बार वंस ड्यूरिंग एंटायर सर्विस, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में इसको चेंज किया जा सकता है। वंस ड्यूरिंग एंटायर सर्विस, ये याद रखना है। और ब्लॉक ऑफ 2 कैलेंडर ईयर्स में एक बार हम ले सकते हैं, ये हम पहले ही देख चुके हैं। 1 2 3 4, ये 2 ब्लॉक्स हो गए, एक ये। तो इसमें एक बार हम ले सकते हैं, राइट, ये वाली ले ली जैसे कि, राइट। और फिर अगर होम टाउन और हेडक्वार्टर सेम प्लेस है तो कोई भी एलटीसी नहीं मिलेगी, राइट। जब होम वही है जहाँ वो जॉब करता है तो फिर घर जाने की नीड ही क्या है, तो अपना लोकल डेली जा ही रहा है, राइट, कॉमन सेंस। फिर हम देखते हैं एलटीसी टू एनी प्लेस इन इंडिया। पहले हमने होम टाउन देखी। ये जो है ये भी 4 साल के ब्लॉक में एक बार ले सकते हैं, राइट, इन ए ब्लॉक ऑफ 4 इयर्स। और ये पुराना है तो इसमें पुराना ब्लॉक 2014-17 है। तो इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। पहले हमें ब्लॉक समझना पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं जो 14-17 का ब्लॉक है, तो 1 जनवरी से लेकर के 1 जनवरी 2000 लेट्स से जो भी ईयर है 2016 से 31 दिसंबर तक जर्नी जो है वो कर लेनी है उस पर्टिकुलर ब्लॉक के। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ये याद रखना है, एक कैलेंडर ईयर होता है ये, एक ब्लॉक जो है। ओके, कहीं भी जाया जा सकता है, एनी प्लेस इन इंडिया, मेनलैंड में भी और ओवरसीज़ यानी अंडमान है, लक्षद्वीप है, जैसे कि ओशियंस को क्रॉस करके जाना पड़ता है इंडियन ओशन को, राइट। और जो एम्प्लॉइज़ सिर्फ खुद के लिए होम टाउन एलटीसी ले रहे हैं हर साल, यूजुअली ऐसा होता है ना कि 1 2 3 4, यूजुअली ऐसा होता है कि एक ब्लॉक 1 साल होम टाउन मिलता है, एक ऑल इंडिया। तो कुछ एम्प्लॉइज़ ऐसे होते हैं जो बहुत दूर रहते हैं, वो कहते हैं कि हमें आप ये होम टाउन और ऑल इंडिया मत दो, आप हमें हर साल होम टाउन दे दो इसकी जगह पे, ये भी होम टाउन, ये भी होम टाउन, ये भी होम टाउन, ये भी होम टाउन।
तो इनको ऑल इंडिया एलटीसी नहीं मिलेगी, राइट, ये याद रखना है। बाकी मेनलैंड और ओवरसीज़ कहीं भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, राइट। ये हो गया हमारा एनी प्लेस इन इंडिया। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है और जो फैमिली मेम्बर है, क्या वो अलग अलग जगह विजिट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो डिफरेंट प्लेसेस पे जा सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट कहीं चला गया, फैमिली कहीं चली गई, और डिफरेंट बैचेस में भी जा सकते हैं वो, राइट। कुछ बंदे किसी अलग टाइम पीरियड पे कहीं और चले गए, कुछ बंदे किसी और टाइम पीरियड पे कहीं और चले गए। हाँ, विद इन 6 मंथ्स पूरी करनी है वो जर्नी, राइट। और जो ईयर है वो भी डिफरेंट हो सकता है। मान लो मेंबर्स ऑफ फैमिली जो हैं, फैमिली मेंबर्स, वो अलग ईयर में ट्रैवल कर रहे हैं सेम ब्लॉक के, और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अलग में कर रहा है, कोई इशू नहीं है। और जो जहाँ जाना है वो तो ऑफ कोर्स हम कंट्रोलिंग अथॉरिटी को एडवांस में बताएंगी, राइट। कैरी फॉरवर्ड का भी देख सकते हैं। मान लो किसी कारणवश मैं 1 2 3 4 इस पीरियड में मैं कोई भी एलटीसी नहीं ले पाया, तो क्या मैं इसको जो आगे आने वाले 4 ब्लॉक, ये जो होगा पूरा ब्लॉक, इसमें ले सकता हूँ? तो इसकी मैं पहले साल तक ले सकता हूँ, बस पहले ईयर में। यानी यहाँ नहीं ली तो इसमें कैरी फॉरवर्ड करवा लो, इस पर्टिकुलर ईयर में बस, राइट। ये ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं एलटीसी फॉर एस्कॉर्ट, यानी जो हैंडीकैप्ड एम्प्लॉई हैं, जो कि सिंगल हैं, मैरिड नहीं है, उनके साथ एस्कॉर्ट भी जा सकता है, जो उनका साथ निभाएगा, जो उनको लेके जाएगा, राइट। बट उसकी कंडीशन ये है कि नेचर ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि जिसके कारण ज़रूरी हो गया है कि एस्कॉर्ट लेके ही जाना पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं है। इसके अलावा उसके साथ कोई एडल्ट फैमिली मेम्बर नहीं होना चाहिए, राइट। और कोई और एम्प्लॉय उसको एकम्पनी नहीं कर रहा है, ये भी हो सकता है। और प्रायर अप्रूवल तो लेना ही लेना होता है, राइट, हर ओकेजन पे। और कोई कंसेशन अगर मिल रही है, पब्लिक रेलवे बस सर्विस, तो वो अवेल कर सकते हैं, ओके। सो अगर कोई पर्सन मिसयूज़ करता है तो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, और जो क्लेम है उसको रोक लिया जाएगा, विदहेल्ड कर लिया जाएगा, और कोई आगे एलटीसी फैसिलिटी अलाउ नहीं की जाएगी जब तक कि पेंडेंसी है। वो केस अभी पेंडिंग है, फाइनल डिसीजन नहीं आया, राइट। तो विदहेल्ड कर दिया, रोक लिया है एक बार के लिए, बाद में दे सकते हैं, बाद में पता चलेगा कि वो गिल्टी है या नहीं। तो अगर मान लो गिल्टी नहीं पाया जाता है, तो जो क्लेम हमने रोका था वो वापस से दे दिया जाएगा उसको, और आने वाले जो हैं वो उसमें एडजस्ट कर देंगे फाइनली, राइट। और अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो जो क्लेम था उसको डिसअलाउ कर देंगे, यानी देंगे ही नहीं। और आने वाला एक होम टाउन और एक ऑल इंडिया, ये दोनों ही उसको नहीं मिलेंगे। होम टाउन भी नहीं मिलेगा आने वाला एक, और एक ऑल इंडिया, ये नहीं मिलेंगे उसको। और अगर ग्रेव मिसयूज़ किया है तो फिर जो इसके आगे और फर्दर जो आने वाले हैं वो भी नहीं देंगे। और जो सीसीए रूल है उसके तहत और पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। तो मिसयूज हमें नहीं करना है। मिसयूज इस तरह से होता है कि जैसे मान लो क्लेम ले लिया है सारा और जर्नी की नहीं, पता चला वो वहाँ गया ही नहीं, टिकट्स कैंसिल करवा दी, ऐसा भी हो सकता है। तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको
कुछ कुछ कर लेनी चाहिए, ताकि इस तरह का मिसकंडक्ट ना हो, राइट। इसके बाद हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन पे आ गए हैं, राइट। सो हम बात करेंगे एनकैशमेंट की, एनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव। अर्नड लीव हमने देखा था कि पूरे साल में हमें 30 मिलती है और पूरी सर्विस में हम 300 एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जो हमें रिटायरमेंट पे एनकैश कराते हैं। एनकैशमेंट यानी जो एक लीव है, यानी एक दिन का सैलरी का पैसा आपका, कुछ कुछ ऐसा समझे आप, राइट। तो ये हमने देखा साल की 30 मिलती है हमें और पूरी सर्विस में 300। तो एनकैशमेंट क्या हम एलटीसी के दौरान करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, कुछ कुछ। कितनी करा सकते हैं? 10 डेज की, 10 दिन की अर्नड लीव करा सकते हैं एक बार में, और ऐसे ऐसे करके आप 6 बार, यानी 60 दिन की टोटल पूरे करियर में। यानी कि मैक्सिमम अगर देखा जाए पूरे सर्विस में हम, तो इफ़ेक्टिवली 300 तो ये हम करा ही करा रहे हैं, और 60 ये हम एलटीसी के बहाने भी करा सकते हैं, राइट। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो टोटल 360 हो जाता है इफ़ेक्टिवली। सो ये 10 डेज़ हमें ध्यान रखना है, क्योंकि आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, क्योंकि बंदा एलटीसी लेके छुट्टी पे जा रहा है तो कम से कम 10 दिन तो रह के आएगा ही, तो 10 दिन की अर्नड लीव भी वो एनकैश करा लेता है, ऐसे याद रख सकते हैं, राइट। एक चीज़ और भी हमें ध्यान रखनी है कि जितनी दिन की हमें एनकैशमेंट लिया है, कम से कम उतने दिन की हमें छुट्टी भी लेनी पड़ेगी, यानी अर्नड लीव लेनी पड़ेगी उतनी। मान लो किसी ने 10 दिन का एनकैशमेंट ले लिया, तो उसको 10 ईएल भी अवेल करनी पड़ेगी, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और देखनी है हमें यहाँ पे, कि मान लो एनकैश कराने की भी एक कंडीशन है कि मान लो मैंने लेट्स से 10 दिन की एनकैश करवा ली, 10 दिन की छुट्टी मैंने ले ली, राइट। ये हो गया एनकैश, ये मैंने 10 ईएल अवेल कर ली, 10 और 10 20, इन सबको मिलाने के बाद मेरे ईएल अकाउंट में 30 दिन की छुट्टियां तो बचनी ही बचनी चाहिए, तभी ये सब अलाउड है। मान लो ये सब लेने के बाद यहाँ मान लो 28 बच रही है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मना कर देगी कि कोई एनकैशमेंट नहीं दिया जाएगा, राइट। 30 लीव्स तो बचनी ही चाहिए हमारे बैलेंस में, लीव बैलेंस में। और दोनों हस्बैंड वाइफ ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 60 दिन हस्बैंड ले सकते हैं, 60 दिन वाइफ, राइट। फिर एनकैशमेंट के केस में एक चीज़ और ध्यान रखनी है। मान लो एक पर्टिकुलर ब्लॉक में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो किसी और टाइम पीरियड पे कहीं और जा रहा है, और उसके फैमिली मेम्बर्स कहीं और जा रहे हैं, एम्प्लॉई कहीं और, फैमिली मेम्बर कहीं और, तो एनकैशमेंट इन दोनों में से किसी एक में ही ली जा सकती है। ऐसा नहीं कि यहाँ भी एनकैशमेंट ले ली, यहाँ भी ले ली। ऐसा भी नहीं कर सकते कि 5 यहाँ ली, 5 यहाँ ली, कोई बोले कि टोटल तो 10 ही ले रहा हूँ ना, ऐसा अलाउड नहीं है। अगर 5 यहाँ ले ली है तो यहाँ फिर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, एक ही बार अलाउड है बस, राइट। और मान लो कोई एम्प्लॉय जर्नी कर ही नहीं पाता है, एनकैशमेंट ले बैठा है, तो उसको वापस करना पड़ेगा सारा पैसा विद 2% इंटरेस्ट, राइट। फ्री की एनकैशमेंट अलाउड नहीं है यहाँ पे। सो हमें ध्यान रखना है एनकैशमेंट हम 10 एक बार ले सकते हैं, टोटल पूरी सर्विस में 60 ले सकते हैं, और लेने के बाद 30 छुट्टियां क्रेडिट में तो होनी ही चाहिए, राइट। 10
हम ले सकते हैं एक बार में 60, क्या था, पूरी सर्विस में। और ये जो 10 हमने ली है 10 एनकैशमेंट करवाई है हमने यहाँ, प्लस मान लो कुछ अवेल कर ली, इसके बाद जो फाइनल बैलेंस बचता है वो 30 तो होना ही चाहिए एटलीस्ट, राइट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट और चीज़ें थी, जैसे कि अगर एडवांस लिया है तो हमें 30 डेज़ में क्लेम सबमिट करना है, एडवांस नहीं लिया है तो हमें 3 मंथ्स का टाइम मिलता है, ये भी याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चंस हैं, आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं कि सीसीएस एलटीसी रूल्स किस पे अप्लाई होते हैं, ये आप अपने लेवल पे रिसर्च करेंगे, थोड़ा गूगल करेंगे। सीसीएस एलटीसी रूल्स किस पे अप्लाई नहीं होते हैं, ये भी आप अपने लेवल पे देखेंगे, ओके। और फिर हम चलते हैं, व्हाट इज़ द मिनिमम सर्विस, मिनिमम सर्विस कितनी चाहिए, यू कैन ट्राई टू आंसर। और फिर है हु ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म फैमिली, फैमिली में कौन नहीं आता है, राइट। ये आप ऑप्शंस यहाँ देख सकते हैं, राइट। सो इसके बाद हम आ जाते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जो हमने मिस कर दिया था, जो मैंने स्किप किया था, एंटाइटलमेंट्स का है। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एयर का हम पहले देख लेते हैं। तो ये 5400 ग्रेड पे से शुरू होता है, यानी लेवल 10 एंड अबो, नो नॉट इवन 10, फर्दर लाइक 12 से शुरू होता है बाय ईयर, ओके। सो इसमें थोड़ा बेटर दिया हुआ है, ये हम लेवल वाइज देख लेते हैं। लेवल 5 एंड बिलो का आप यहाँ देख सकते हैं, एसी 3 टियर इनको अलाउड होता है, या एसी चेयर कार, राइट। लेवल 6 टू 11 तक, यानी डबल एओ सब आ गए इसमें, जाओ भी जूनियर एओ लेवल 6 पे होता है ना, जूनियर एओ, डबल एओ लेवल 7, सेक्शन ऑफिसर 8 से 9, और एडमिन ऑफिसर लेवल 10, और सीनियर एओ लेवल 11। ये सारे एसी 2 टियर के लिए एलिजिबल हैं। हवाई जहाज शुरू होती है लेवल 12 से, इसको याद रख सकते हो, बाहर यानी बाहर, बाहर मतलब हवाई जहाज से जाएंगे, राइट। 12, लेवल 12 और 13 पे इकोनॉमी, और लेवल 14 एंड अबव ये बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर सकते हैं। 14 यानी जॉइंट सेक्रेटरी का लेवल, लेवल 14 पे होता है जॉइंट सेक्रेटरी, जो कि सीनियर आईएएस होता है, तो उसको तो बिजनेस क्लास मिलेगी मिलेगी। अदरवाइज इकोनॉमी क्लास है लेवल 12 और 13 की, इससे पहले किसी को हवाई जहाज से अलाउड नहीं है एलटीसी के लिए, राइट। 6 से 11 एसी 2 टियर से ट्रैवल करेंगे, मतलब यूँ समझो एमसीआरई के थ्रू जो जूनियर ऑफिसर्स लग रहे हैं और उनके 2 सीनियर्स, यानी यूँ समझो याद रखने के लिए, एसी 2 टियर से कौन कौन ट्रैवल करेगा, एक मिनट, जाओ लेवल 6 और डबल एओ, ये 2 हो गए, और 2 इनके आगे वाले एओ और सीनियर एओ, ये लेवल 6, लेवल 7, लेवल 10, लेवल 11, यानी 6 से 11 तक एसी 2 टियर में जाएंगे। और 6 से नीचे वाले जो हैं वो सारे जाएंगे 3 टियर, एसी 3 टियर में, राइट। और मैं कहूँ अगर हवाई जहाज किसको अलाउड है, बाई एयर ट्रैवल करेंगे 12, 13, 12 एंड अबव, ओके। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो 6 से 8 वाला लेवल है ना, ये
टीए रूल्स की अगर हम बात करें, वहाँ तो ये एयर ट्रैवल कर सकते हैं, बट एलटीसी में नहीं कर सकते, राइट? ये याद रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो बंदे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जाते हैं, तो वो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जहाज, पानी की जहाज शिप्स जाती हैं, उसमें जो लेवल 10 से ऊपर वाले हैं वो तो डिलक्स क्लास में जाते हैं, और जो 4200 से 4800 यानी कि लेवल 6 से 8 वाले फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट या ए कैबिन क्लास, 2400 2800 यानी कि लेवल 4 एंड 5 सेकंड बी कैबिन क्लास, बिलो 2400 ये जाएंगे बंक क्लास में। बिलो 2400 यानी लेवल 4 से नीचे वाले, 1 2 3। तो ये हायरार्की भी थोड़ी याद रखनी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? आप इसमें बस 2 याद रख लो कि डिलक्स क्लास किसकी है, लेवल 10 एंड अबव, डिलक्स यानी कि लेवल 10, 10 मतलब डिलक्स, ओके? बंक मतलब यूडीसी से नीचे वाले जितने भी हैं, बंक का मतलब है बिलो 2400, यूडीसी से नीचे वाले हैं। सो इसी के साथ हमारा एलटीसी रूल्स ख़त्म होता है, और हम बाकी की जो वीडियोस हैं वो आशीष सिहाग एनालिसिस पे हम चैनल पे जाके जो बाकी की प्लेलिस्ट है आप यहाँ देख सकते हैं। दिस इज़ द प्लेलिस्ट पार्ट। यहाँ आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, और ये जो सीशियस रूल्स मैराथन मैंने बनाई हुई है, यहाँ पे आप जाके बाकी वीडियोस देख सकते हैं। सो इसके अंदर बेसिकली मैंने अभी तक लीव रूल्स पे मैराथन बना दी है, सीसीए रूल मैंने बना दिया है जिसमें पेनल्टी वगैरह लगाई जाती है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चलती है, और जीएफआर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी मैंने बना दी है। जीएफआर में एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कहीं आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाए, कुछ लिमिट्स इसमें होती हैं, जैम वगैरह की जो लिमिट्स हैं वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, आप एग्ज़ाम से पहले देख लेना। जैसे कि जैम में 50,000 से नीचे का कोई प्रोडक्ट लेना है तो उसमें टेंडर की नीड नहीं है। पहले ये लिमिट 25,000 हुआ करती थी, ये क्वेश्चन आया था पहले, तो कुछ लिमिट्स हैं वो आप एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना। मैं इस पर एक वीडियो भी ले आऊँगा जिसमें लिमिट्स जो नई चेंज हुई है वो हम डिस्कस कर लेंगे, राइट? इसके अलावा मैंने ऑफिस प्रोसीजर पे भी वीडियो डाली है, तो आप ऑफिस प्रोसीजर की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मिस नहीं करना है, ये ज़रूर देख के जानी है। और जीएफआर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? और एमसीआरई Q&A में मैंने डाला है, बहुत सारी क्वेरीज मैंने रिजॉल्व की हैं, और जितनी मैं रिजॉल्व की है उससे ज़्यादा और आ जाती हैं, 300 से ज़्यादा क्वेरीज आई हुई हैं। मैं वो भी इसका Q&A का पार्ट 3 जल्दी लेकर आऊँगा, उसमें सारी क्वेरीज रिजॉल्व कर दी जाएंगी, राइट? और भी कोई क्वेरीज हों तो आप कमेंट कर सकते हैं इस पर, मैं बिल्कुल वीडियो लेके आऊँगा इस बार, सबके नाम के साथ लेके आऊँगा, यानी जो जो क्वेरी पूछेंगे उनका नाम भी इस बार बोला जाएगा ताकि क्लैरिटी रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, ओके? इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसका भी डिस्कस कर लेते हैं। FR/SR, एक वीडियो FR की आएगी, एक वीडियो SR की आएगी, ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इसके अलावा कंडक्ट रूल, इस पे भी हम वीडियो बनाएंगे। सो ये आने वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं। और एक वीडियो और बच जाएगी हमारी पेंशन रूल्स, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे पिछली बार, बहुत सारे आए थे, इसको हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं।
FRSR तो हमारा सिलेबस में लिखा हुआ ही है साफ साफ, इसको तो करना ही है। वैसे मैं बता दूं LTC रूल FRSR का ही पार्ट है, बट इसको अलग बना दिया गया है अभी। सो ये सब चीज़ें हमारी प्लानिंग है। 26 फरवरी को एग्ज़ाम है, उससे पहले हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, राइट। मोस्ट ऑफ द चीज़ें जनवरी मंथ में ही कवर कर लेंगे। सो आपको रिवाइज करने का भी टाइम मिल जाएगा। सो इसी के साथ मैं चलता हूँ। आई विल सी यू in the next video. Okay, so goodbye, take care.